ओके सो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मेरे हाथ में कुछ बुक्स हैं, है ना। बुक्स हैं, अकाउंट्स की ही बुक्स हैं सारी की सारी। बिल्कुल। क्या करूँगा इन सारी बुक्स का, आपको बताने के लिए आया हूँ कि अब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कुछ बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ का होने वाला होगा, कुछ का थोड़ा टाइम बाद होगा, जब भी होगा एग्जाम से तो पहले ही हो जाएगा। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो आपको एक प्रिपरेशन में बूस्ट चाहिए वो कौन देता है, सैम्पल पेपर्स। यस और नो। तो जिन बच्चों का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वो अब ये सोच रहे हैं कि सर सैम्पल पेपर्स करने हैं या फिर कोई और क्वेश्चन बैंक करना है, कौन सा खरीदें। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो अपना सैम्पल पेपर्स रिलीज करते हैं या फिर अपना क्वेश्चन बैंक रिलीज करते हैं। तो एक कंफ्यूजन तो आपको होती है कि कौन सा खरीदें, क्योंकि सारे तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि सारे खरीद के करेंगे भी क्या। कुछ कुछ एक दो बता दो जो बहुत बढ़िया है, जिनको करने से मजा ही आ जाए और प्रिपरेशन हो जाए अलग लेवल की। यस और नो। तो आज की वीडियो में मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आया हूँ। तो मैं करके आया हूँ आपके लिए कुछ शॉपिंग। क्या कर कर आया हूँ, तो मुझे जो भी पब्लिकेशंस की सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल थे वो सारे मैं लेकर आया हूँ और आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन से अब आपको खरीदने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी इतनी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप ये खरीद लो, इतनी हो गई है तो ये खरीद लो, और किन बच्चों को कौन कौन से खरीदने चाहिए वो सब आपको मैं बहुत डिटेल में एनालिसिस देने वाला हूँ, सो दैट आपके पैसे बचे। ये नहीं कि कुछ भी आप खरीद लो। ठीक है, जो बेस्ट होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो बुक नंबर 1 जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने उस बुक का नाम सुना भी नहीं होगा, और वो बुक है आपकी टारगेट विनेश पब्लिकेशंस की। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। अगर आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है, देखो आपके पास इस टाइम पे टीएस हो सकती है, डीके हो सकती है, या दोनों भी हो सकती है, राइट। अभी जो आपके पास बुक है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी टीएस हो चुकी है या आपकी डीके हो चुकी है या दोनों हो चुकी है और आप कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, ट्रस्ट मी, दिस बुक हैज गॉट एवरीथिंग। ठीक है, मतलब मुझे ये बुक इतनी पसंद है। क्यों पसंद है, सबसे पहली चीज, आपको इस बुक में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो शायद आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करे होंगे। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ना कि डीके में है ना ही टीएस में है, और अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो जब आप अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई अब ये भी कर लिया है तो और सीबीएसई क्या ही पूछ लेगा। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इस बुक की सबसे बढ़िया चीज और क्या है कि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। कुछ बुक्स आपको मैं बताऊंगा जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं होंगे, जैसे आपके टीएस और डीके में होते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, सेम इस बुक में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। इजी भी मिलेंगे, थोड़े मॉडरेट लेवल के भी मिलेंगे और थोड़े डिफिकल्ट लेवल के भी मिलेंगे, तो करने में मजा आएगा। प्लस इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बहुत सारे दे रखे हैं। क्यों, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक करने के लिए। ठीक है, जैसे आपका चैप्टर शुरू होता है तो अराउंड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस, राइट, जैसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। तो अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप टीएस कर चुके हो, डीके कर चुके हो, और आपको क्वेश्चन बैंक लेना है, दिस इज अ क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर नहीं है ये। इस बुक में सैंपल पेपर्स नहीं है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है। हर चैप्टर के आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। सो टीएस डीके हो चुकी है तभी आपको ये परचेज करनी है। ऐसा नहीं करना कि टीएस कर रहे हो आधी छोड़ दी और ये ले ली, नहीं। सबसे पहले फोकस ऑन वन बुक। टीएस करो या डीके करो, एनसीईआरटी करो, जो भी आप कर रहे हो वो कंप्लीट हो गई है और एग्जाम में टाइम बचा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको ये परचेज करनी चाहिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। अच्छी बुक है, परचेज कर सकते हो। उसके बाद आती है बुक नंबर 2, जो स्पेसिफिकली बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर ये बुक कैसी है जरा बताओ, और बुक है एग्जाम आइडिया। आई थिंक ये काफी सारे बच्चों ने सुन रखी होगी। तो एग्जाम आइडिया का मेरे पास है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अगेन इसमें हर चैप्टर के आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो मैं आपको ये सारी बुक्स का जो आपको रिव्यू दे रहा हूँ, मैंने पूरी बुक्स देखी है ये। ठीक है, मैं कम से कम 2 हफ्तों से इन बुक्स में प्रॉपर देख रहा था कि क्वेश्चंस कैसे हैं, कौन से क्वेश्चंस अच्छे हैं, कहाँ पे अच्छे हैं, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर एग्जाम आइडिया की मैं बात करूँ इस बुक की, तो एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई है वो है कि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं है। तो मतलब अगर आप चैप्टर शुरू कर रहे हो, लेट्स से कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने शुरू किया, पहला क्वेश्चन कौन सा होगा कि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, राइट। तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें दिक्कत ये है कि भाई अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले करना चाहते हो, लेट्स से सिर्फ ऑपरेटिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, फाइनेंसिंग करना है, चाहिए या नहीं चाहिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करो। इसका पहला क्वेश्चन ही कौन सा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, राइट। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये है, राइट। दूसरा, अगर आपने डीके और टीएस कर ली है, ठीक है, डीके कर ली, टीएस कर ली, उसके बाद अगर आप एग्जाम आइडिया परचेज कर रहे हो तो ट्रस्ट मी,
बहुत ज़्यादा मज़ा आपको नहीं आएगा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत नए क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। जैसे मैंने आपकी टारगेट की बात करी है, उस टारगेट वाली बुक में नए क्वेश्चंस हैं, काफ़ी हैं और कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी हैं। इसमें मैंने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, पूरा डिबेंचर्स देखा, एनपीओ देखा, मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर आपने डीके और टीएस कर ली है तो ये बुक ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं करने वाली है, तो इस बुक को शायद आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा मानना है। उसके बाद आती है बारी सैम्पल पेपर्स की, और अभी मेरे पास 2 सैम्पल पेपर्स हैं, एक है ओसवाल के, एक है एडुकार्ट के। तो अगर मैं बात करूं पहले ओसवाल की, ठीक है, ओसवाल ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले सुना नहीं है, ओसवाल बहुत अच्छी बुक है सैम्पल पेपर्स के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं, कुछ सॉल्व है, कुछ अनसॉल्व है। जो अनसॉल्व है उसके भी आंसर्स आपको मिल जाते हैं, स्कैन आपको दे रखा है। और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, तो बेस्ट चीज ओसवाल में क्या है कि जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर आपको दिया है ना, सेम पैटर्न पे सारे के सारे सैम्पल पेपर्स डिजाइन करे हैं इन्होंने। मतलब अगर फर्स्ट क्वेश्चन उस चैप्टर से है, वैसा टॉपिक आपको दिया है, तो इन्होंने सारे सैम्पल पेपर्स में वही ध्यान रखा है कि भाई क्वेश्चन वैसा ही होना चाहिए जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर ने दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको वैसा ही डिज़ाइन चाहिए, वैसा ही सैम्पल पेपर चाहिए जो सीबीएसई ने आपको दिया है। होपफुली सीबीएसई अपने एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चंस आपको देगा, राइट। ठीक है, तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस अगेन प्रॉपर ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस है, इजी भी है, कुछ ठीक ठाक हैं, कुछ काफ़ी अच्छे भी हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने टीएसडी के कर ली है, क्वेश्चन बैंक आपने कर लिया, उसके बाद आपको सैम्पल पेपर डेफिनेटली करना ही करना है, राइट। क्वेश्चन बैंक मान लो आपने टीएस और डीके कर ली, उसके बाद ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा, तो क्वेश्चन बैंक बेशक मत करो, लेकिन सैम्पल पेपर तो आपको करने ही करने हैं। क्यों सर? क्योंकि सैम्पल पेपर से आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है कि आपको कितना आता है। मान लो आपने एक चैप्टर किया कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, तो जब आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो वो चैप्टर आपको उस टाइम पे अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 7-8 चैप्टर आपने सारे के सारे प्रिपेयर कर लिए और एक ही बार बैठोगे 2 घंटे पेपर करने के लिए, उस टाइम पे आपको पता चलता है कि कितना रिकॉल हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा, कहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। सैम्पल पेपर्स करने से एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंप्रूव होता है। अकाउंट्स में मेन प्रॉब्लम क्या होती है? स्पीड की, है ना, कि भाई 2 घंटे में पेपर कैसे होगा। तो पहला सैम्पल पेपर शायद आपका 3 घंटे भी ले ले, 2.5 घंटे ले ले, लेकिन जब आप 5, 6, 7, 10 सैम्पल पेपर कर लोगे तो वो टाइम पीरियड अपने आप कम हो जाएगा, स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो सैम्पल पेपर्स तो आपको करने ही करने हैं, और ओसवाल के सैम्पल पेपर्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। लिंक अगेन आपको मैं दे दूंगा, ये आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। गुड बुक। प्लस इसमें सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी है ना, इनके जो आंसर्स हैं वो मार्किंग स्कीम के साथ है। मार्किंग स्कीम मतलब कि भाई हर स्टेप के आपको दे रखे हैं कि इस स्टेप का 1 मार्क मिलेगा, इस स्टेप के 2 मार्क्स मिलेंगे, बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद इन्होंने दिया है कि भाई कॉमनली मेड एरर्स, मतलब बच्चे जो कॉमन गलतियां करते हैं वो भी दे रखी है, इंपॉर्टेंट टिप्स दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। ये सजेशंस आपको डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे जब आप सैम्पल पेपर्स के आंसर्स चेक करोगे। ग्रेट बुक। ठीक है, उसके बाद आते हैं एडुकार्ट पे। एडुकार्ट के सैम्पल पेपर्स अगेन, सैम्पल पेपर्स में कोई कमी नहीं है। सैम्पल पेपर्स डिजाइन बहुत बढ़िया करे गए हैं, एज पर सीबीएसई सैम्पल पेपर्स बहुत अच्छे डिजाइन करे गए हैं। लेकिन इसमें और ओसवाल बुक में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, इन्होंने जो आंसर्स दिए हैं उसमें मार्किंग स्कीम नहीं है, कोई ऐसी टिप्स नहीं है, इन्होंने कुछ सजेशंस नहीं दिए, वो एक अलग चीज है ओसवाल से। ठीक है, ओसवाल में वो चीज बेटर तरीके से दी गई है, इसमें वो चीज मिसिंग है। प्लस कुछ सैम्पल पेपर्स में मुझे लेवल ऑफ क्वेश्चंस एडुकार्ट में थोड़े से हल्के लगे, मतलब कि भाई मतलब बहुत ही इजी सैम्पल पेपर बना दिया, 1-2 सैम्पल पेपर ऐसे जो बहुत आसान है। ओसवाल में क्या है कि 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपको मजा आएगा करने में, जहां पे आप फंस सकते हो। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। एडुकार्ट में मुझे लगा कि काफी इजी क्वेश्चंस उन्होंने डाल दिए, लेकिन अगेन अगर आपको सैम्पल पेपर करने का टाइम मिल रहा है, मान लो आपका सिलेबस बहुत जल्दी हो गया, तो डेफिनेटली आपको ये दोनों प्रैक्टिस करने चाहिए अगर आपके पास टाइम है। लेकिन आप मुझसे पूछोगे ओसवाल या एडुकार्ट, आई गो फॉर ओसवाल। ठीक है, मुझे ओसवाल की पर्सनली मुझे ओसवाल की जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है, जो क्वेश्चंस का लेवल है, वो बेटर लगा है एडुकार्ट से। लेकिन एडुकार्ट का मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि बेकार है, इसको आप परचेज कर सकते हो। क्वेश्चंस कुछ कुछ काफ़ी अच्छे हैं, मैं सिर्फ 1-2 सैम्पल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है, जो लेवल है, वो थोड़ा हल्का लगा। लेकिन अगेन आप ऐसा नहीं है कि इसको परचेज नहीं कर सकते, प्रैक्टिस डेफिनेटली आप इस सैम्पल पेपर से कर सकते हो। अगर आप ओसवाल के बाद ये खरीदना चाहो
तो खरीद सकते हो, ठीक है। लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। इसके बाद आपका एक डीके गोयल का आता है एपीसी पब्लिकेशंस, वो भी सैम पेपर्स अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे अभी, तो मैं वो ला नहीं पाया हूँ। जैसे ही अवेलेबल होंगे उसको भी मैं प्रॉपर एनालाइज करूंगा, आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको बाकी पब्लिकेशंस के भी रिव्यूज़ चाहिए, क्योंकि इससे होगा क्या, मेन पर्पस इस वीडियो का क्या है कि आप ये ना हो कि सारी बुक्स परचेज कर रहे हो। जब सारी बुक्स परचेज करते हो ना तो फिर एक भी नहीं होती है ना, कि भाई इतनी सारी बुक्स है, राइट। तो इससे बेटर क्या है कि एक दो अच्छी अच्छी बुक्स परचेज करो और उस पर ही फोकस करो। तो अगेन मैं टारगेट वाली बुक आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप उसको परचेज कर सकते हो अगर टीएस और डीके हो चुकी है, राइट। आई होप आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो। अगेन मैं भी सैम्पल पेपर्स आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कराने वाला हूँ, तो उसकी टेंशन मत लेना, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताना कि आपको जो कंफ्यूजन थी वो आपकी क्लियर हो चुकी है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम ग्रुप, कहीं भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।